डिवोशन के लिए है, चर्च फैमिली सबके लिए जय मसीह की। और आज मॉर्निंग के लिए हम ये पुरस्कार व प्रशंसा के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। पुरस्कार और प्रशंसा आप पढ़ सकते हैं इब्रानी का किताब 12 अध्याय में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखता है। हमारी दौड़ के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आज पिता के दाहिने और विराजमान है, बैठा है जाकर सारे काम पूरा करके। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अच्छी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। 2 तिमोथी 4:7-8 में मैं सोच रहा था पास्टर के जीवन के बारे में, पास्टर काल के बारे में। वो एक अच्छे रखवाले थे, अच्छे कुश्ती लड़ने वाले थे, अच्छे दौड़ पूरी किए। उनका जो विश्वास, उनका जो परमेश्वर की आत्मा के प्रति लगन, मेहनत, आज हम धन्यवाद करते हैं। हमारी मसीह जीवन एक दौड़ है, हमारी विश्वास की रखवाली हमें करना है और हमारे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है। जब हम जाएंगे प्रभु के पास तो वो हमें पुरस्कार मिलेगा, धार्मिकता की पुरस्कार। हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो बाधाओं, रुकावटों, उतार चढ़ाव, कांटों, जख्म, पीड़ाओं और निंदा से भरी दौड़ है। ये दौड़ साधारण नहीं है, ये दौड़ बहुत कठिन है। हम लीडर्स को देखते हैं, डॉक्टर स्टीवन भी बहुत सारी कठिनाई, विरोध, तमाम चीज़ें सहकर मिनिस्ट्री को खड़ा किए, परमेश्वर पे भरोसा रखें। हम पास्टर काल के जीवन को भी हम देखते हैं, उसी तरह पास्टर भी किए हैं। पास्टर ने बहुत सारे विरोध का सामना किए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में हम देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पे कुछ बातें हम देख सकते हैं इसमें। इस दौड़ के अंत में प्राप्त होने वाली सम्मान व पुरस्कार हमें उत्साहित करता है। इसलिए हमें इब्रानी का 12 अध्याय इस प्रकार प्रकट करता है। मैं 7 पॉइंट्स देता हूँ जो इस 12 अध्याय में आपको मिल सकता है। पहला पॉइंट है कि हम दौड़ की समाप्ति पर विश्वास को सिद्ध करने वाली यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, हम लोग पूरा नहीं कर सकते इस दौड़ को। जिसने हमारे अंदर ये दौड़ शुरुआत किया है वही अंत में पूरा भी करेगा। दूसरा वचन में हम देखते हैं, उसी ने दौड़ आरंभ की और अब दौड़ की समाप्ति पर वही प्रभु है। दोनों हाथ फैलाए हमारा स्वागत करता है। पास्टर जब प्रचार करते हैं, उनको बहुत सुंदर कई बार मैसेज में वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं पूछूंगा यीशु मसीह की पानी के ऊपर आप कैसे चलें। उसके ऊपर कई बार यीशु ने पास्टर मैसेज में इस्तेमाल करते हैं कि मैं जाकर यीशु से पूछूंगा कि यीशु कैसे संभव हुआ पानी में चलना। हमने बचपन से लेकर कभी पानी में चलने वाले को किसी को भी देखा नहीं, पर आप कैसे पानी में चला। जब हम यीशु के पास जाएंगे तो हम पूछेंगे। पास्टर काल हमेशा संदेश में इस्तेमाल करते थे, कई बार मैंने सुना। और यीशु मसीह हमारा स्वागत करता है। स्टीवन को हम देखते हैं कि स्टीवन प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में जब उसको पत्थरवाह किया गया, उसको मारा गया, तो वो देख रहा है यीशु उसका स्वागत कर रहा है। दूसरा पॉइंट, हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। वचन 2 में परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे जब हम जाएंगे। दौड़ का अंत सनातन आनंद है। दौड़ का जो अंत है सनातन आनंद है। आंसू, दुख, मृत्यु कुछ नहीं रहेगा। रोना, कष्ट, मौत ये नहीं रहेगा। आनंद और केवल आनंद, ये सारी चीजें रहेगी। सर्वदा का रहने वाला आनंद आपके साथ रहेगा।
यीशु के साथ रहेगा। यीशु से आपको मुझे सुनना यह अच्छा लगेगा कि शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास, तूने वो दौड़ पूरी की, आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। तीसरा पॉइंट, यीशु परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने ओर बैठ गया। दूसरा वचन में हम देखते हैं, इसी प्रकार हम भी उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 21 में। वह हमारा सनातन कार्य, उसकी आराधना होगा। हमारा जो सनातन कार्य एक ही काम होगा, उसकी आराधना। वहाँ पर ना तो प्रार्थना करने का समय होगा, ना प्रचार करने का समय होगा, ना वचन सुनाने का समय होगा। सिर्फ एक ही काम होगा, आराधना। ना प्रचार ना प्रार्थना, केवल प्रशंसा होगी। चौथा पॉइंट, हमारा पवित्रीकरण पूर्ण हो जाएगा। अभी जो हम दिन प्रतिदिन जो पवित्रकरण में बढ़ रहे हैं, वचनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, संगति के द्वारा, वो समाप्त हो जाएगी। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा के या पवित्रता के भागी होंगे। वचन 10 में, इब्रानी का 12 अध्याय वचन 10 में, हमारा रूपांतरण होगा और हम प्रभु के सामने होंगे, हम प्रभु के समान होंगे। हम पाप की उपस्थिति से छुटकारे का आनंद मनाएंगे। हमारे साथ कभी पाप नहीं रहेगा और पाप की उपस्थिति में हम नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें इस दौड़ को दौड़ते रहना है, धीरज के साथ विश्वास की रखवाली करना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए एक पुरस्कार रखा गया, धार्मिकता की पुरस्कार। ओके, पॉइंट नंबर 5, हम अदृश्य परमेश्वर को देखेंगे। एक अच्छी बात है, वचन 14 में, इब्रानी का 12 वचन 14 में कहता है, हम अदृश्य परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर जो अगमय ज्योति में रहता है, हमारे साथ वास्तविक रूप में रहेगा। कितनी खुशी की बात है। हम परमेश्वर, मैं परमेश्वर, जो परमेश्वर को आज हम देख नहीं सकते। हार्ड मांस जब तक हमारे ये शरीर है, तब तक हम यीशु को या परमेश्वर को देख नहीं सकते। पर धन्यवाद करते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा कि हम एक साथ रहेंगे, हम उसको देखेंगे। अद्भुत है बात। हम उसके लोग होंगे और वह हर तरह से हमारा परमेश्वर होगा, हर तरह से। प्रकाशित वाक्य 21:3 में। पॉइंट नंबर 6, हम भरपूरी से उसकी आशीषों का पूर्ण आनंद उठाएंगे। आज कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, कई बार मिलता नहीं, पर कहता वहां पर जब हम जाएंगे, हम भरपूरी से उसकी आशीषों का पूर्ण आनंद उठाएंगे। जो परमेश्वर की संतान होने के कारण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वचन 16 और 17 में, इब्रानी का 12 अध्याय 16 और 17 वचन में, जो आंख ने कभी नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 9-10 वचन में। जो अभी प्रकट हुआ है, तब पूर्ण रूप से हम उसका अनुभव करेंगे। आज जो कुछ भी हम लोग कई बार अनुभव नहीं कर पाते, कई बार जान नहीं पाते, कई बार समझ नहीं पाते, पर आएगा समय कि हम अनुभव कर पाएंगे उन चीज़ों को, जब हम उसके साथ रहेंगे। 7वां पॉइंट, अंत में हम परमेश्वर के अटल साम्राज्य में राजाओं व याजकों के समान सदा उसकी सेवा करते रहेंगे। वचन 28 में, इब्रानी का किताब 12 अध्याय वचन 28 में,
सभी सिंहासन, सभी सांसारिक दौड़ में लोग इनाम या धन प्राप्त करते हैं। आज हम देखते हैं रोहित शर्मा सेंचुरी मारा, मैन ऑफ द मैच बना और उसको 1 लाख रुपया का और कितना इनाम उसको मिलता है, चेक मिलता है। आज हम देखते हैं जस्ट वो एक सेंचुरी मारता है 50 ओवर का खेल में। हम लोग जो दौड़ रहे हैं, विश्वास की दौड़, इस दौड़ में अगर आप विश्वास जग रहे थे और इस दौड़ जिसने आपके जीवन में शुरू किया वो अंत में पूरा भी करेगा और आपको इनाम के लिए तैयार भी कर रहा है। इसीलिए आज आपको मुझे जागरूक होना, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना। परंतु मसीही दौड़ में हम मुकुट, साम्राज्य प्राप्त करेंगे। साम्राज्य उसकी राज्य में खेल के मैदान की दौड़ से भिन्न विश्वास की दौड़ है। खेल के मैदान में जो दौड़ है उस दौड़ से एकदम अलग है विश्वास का दौड़। प्रतिस्पर्धा नहीं किंतु परिपूर्णता है विश्वास की दौड़। केवल 1 या 2 नहीं, सब इसको जीत सकते हैं। आज हर एक मसीही इसको जीत सकते हैं। खेल में क्या होता है, एक ही टीम को ही मिलता या मैन ऑफ द मैच जो होता है वही टीम को वही पुरस्कार होता है। 1-2 लोग जो बेस्ट खेलते हैं उनको आशीष मिलता है। आज सबके लिए पुरस्कार रखा हुआ है। आप किस प्रकार दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, आपको समझना होगा। विश्वास की रखवाली करना होगा, अच्छी कुश्ती लड़ना होगा, नियम के अनुसार दौड़ना होगा। परमेश्वर आपके लिए इनाम रखा है। किसी ने कहा, मैं 4 लाइन बढ़ना चाहता। छाया के पार बहुत दूर एक प्रसन्न आनंदित भीड़, पवित्र विजय स्वरूप खजूर की डाली हिलाते, जब वे आनंद में भर एक नया गीत गाते हैं। वहां पर एक ही काम होगा, परमेश्वर की प्रशंसा। पवित्र पवित्र पवित्र, पुरस्कार वह प्रशंसा, पुरस्कार होगा, प्रशंसा होगा। परमेश्वर आपको मुझे पुरस्कार देगा, हमारी प्रशंसा करेगा, फिर हम उसकी प्रशंसा करेंगे हमेशा के लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च पूरे मेंबर परिवारों के लिए, हर एक परिवार जो कलीसिया में, जो यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु वो हमारा परिवार है, आत्मिक परिवार है। इस परिवार को आपकी प्रेम में संभालिए, आपकी अनुग्रह में बल दीजिए पिता, आपकी बुद्धिमत्ता में अगुवाई करिए, अच्छा तैयारी कर सके पिता, अच्छा दौड़ सके, अच्छे कुश्ती लड़ सके, विश्वास की रखवाली कर सके, ये समझकर कि आगे हमारी धार्मिकता की मुकुट रखा हुआ है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों कामकाज में, घर परिवार में सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रखिए। धन्यवाद देते पिता, हम हमारे पास्टर, टीचर, लीडर्स लोगों के लिए धन्यवाद देते, हर एक मिशनरियों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग गांव में, कबीलों में काम कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते पूरे दुनिया में हर एक मिशनरी के लिए धन्यवाद देते। कठिन राज्य में, कठिन परिस्थितियों में जो सेवकाई कर रहे हैं पिता, आप उन्हें अगुवाई करो, आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य दो। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।